नहीं था पर टिकट चॉइस करेगा, टिकट देने वाला मैं, लेने वाला मैं नहीं है। अच्छा, हम लोग से आप क्या वोट बताना चाहेंगे कौन थे वो लोग जो बार बार झूठ बोल के राजनीति बीजेपी करते का हैं? देखिए 15 ईयर्स बीजेपी को हम लोगों ने वोट दिया, मैं भी बीजेपी को वोट दिया, लेकिन 15 ईयर्स में हम लोगों को क्या मिला? सो नाउ पीपल दे अग्री इन आवर थॉट्स सो दैट आई विन द वोट। मैं वोट नहीं जीता, एक्चुअली मेरा विचार वोट जीता। वो शुरू करता है, छोड़ता है, वो आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विथ अदर लीडर्स बिकॉज मैं मेरा काम करने वाला हूँ। मैं किसी का थॉट प्रोसेस में आर्ग्यूमेंट भी नहीं करूँगा, मतलब उसका टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। टॉप लाइन लीडर ने, आपने सुना कभी तक प्राइम मिनिस्टर ने गोरखालैंड देखा, बोला गोरखाओं को सपना पूरा करेंगे, बोला वो भी सपना बोला, विपना बोलने से तो कुछ होता था। लेकिन 22 जनवरी का दिन तमाम भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आप व्यक्तिगत तौर पे जाना चाहेंगे? देखिए मैं तो भी हिंदू हूँ जी और ये भगवान का बात है, सो मैं उसको भगवान का तरह लेता हूँ, राजनीतिक तरह नहीं लेता हूँ। जी मैं बीइंग अ हिंदू, राम मंदिर बनाए अच्छा बात है, एटलीस्ट एक मुद्दा तो सेटल्ड हो गया। जो नहीं होने वाला है उसको सपना देखा कर मैं वोट मांगने वाला लीडर नहीं हूँ। मैं 5 साल काम करूंगा, 7 साल काम करूंगा, लेकिन हमारे आदमी को झूठा सपना देकर काम नहीं करूंगा मैं। At Siliguri Model High School, dreams have no boundaries. We nurture creative minds, encouraging experiments. With experienced and trained faculty and best infrastructure, building your child smarter for the future. Ensuring they learn with twinkling eyes. Admission open for 2024-25. लोकसभा चुनाव को बस अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, लेकिन राजनीति उथल पुथल अब तमाम जगहों में आपको नजर आ रही होगी। क्या प्लेन, क्या पहाड़। तो पहाड़ शुरुआती दिन से ही एक बहुत मुख्य मुद्दा रहा है और पहाड़ के अपने इश्यूज़ रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। इस बीच में हम अनित थापा जी से जुड़ते हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी भी माने जाते हैं और ऐसा उड़ती उड़ती खबर मिल रही है कि शायद हो सकता है कि टिकट इस बार अनित थापा जी को भी मिले। क्या कहना चाहिए? अनित थापा टिकट चॉइस करेगा, टिकट देने वाला मैं, लेने वाला मैं नहीं है। अच्छा, तो सर ये पहाड़ की और जो समतल की, दोनों की राजनीति एकदम अलग है। आई डोंट थिंक जो राजनीतिक तो एक ही है, पहाड़ का भी वो है, समझ लो राजनीतिक है। राजनीति पहाड़ की अपनी एक राजनीति इन अ सेंस कि वहाँ के रिक्वायरमेंट्स अलग हैं और सबसे बड़ी बात है लोग के सबसे बड़ी बात जैसे मैं कह रही थी कि गोरखालैंड को लेके है, जिसे अब फिर से बिमल गुरुंग जी एक्टिव हो गए, यानी कि तीसरी बार वो एक्टिव हो रहे। एक बार एक्टिव हुए थे लोकसभा में, फिर विधानसभा में और फिर लोकसभा चुनाव क्या करीब आए, फिर से वो लोगों के सामने नजर आना शुरू हो गए हैं। देखिए पब्लिक का रिक्वायरमेंट का बात आप बोल रहे हैं, पब्लिक का रिक्वायरमेंट इधर में भी एजुकेशन है, हेल्थ है, वाटर सिस्टम है, पहाड़ में भी हेल्थ है, वाटर सिस्टम है, इनफैक्ट एक ही है रिक्वायरमेंट, एक ही। हाँ, थोड़ा परसिप्शन थोड़ा अलग अलग है। वोट मांगने का तरीका पहले पहाड़ का दूसरा था, मतलब प्लेन्स का दूसरा था। सो आई हैव स्टैब्लिश द प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स इन द हिल्स। लाइक जो काम करना पड़ेगा लीडर लोगों को वोट मिलने के लिए। पहले तो गोरखालैंड को गाना बजाने से वोट मिलता था, नाउ द पीपल दे आर रियलाइज्ड तो ये काम करने वाला आदमी को वोट देना पड़ेगा, काम में वोट मिलेगा। सो दे हैव रियलाइज, नाउ हिल पीपल दे गेट रियलाइज, बिकॉज आपको मालूम है 7 साल आगे पहाड़ का आदमी लोग मतलब बहुत इमोशनल था। या वी ऑफ कोर्स वी बीइंग अ गोरखा आई एग्री वी नीड अ गोरखालैंड, बट कब तक वेट करेंगे? देने वाला राजी नहीं है तो हम लोग उसको वेट करते रहेंगे। सो वी एस्टैब्लिश द प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स इन द हिल्स, सो नाउ पीपल दे अग्री इन आवर थॉट्स सो दैट आई विन द वोट। मैं वोट नहीं जीता, एक्चुअली मेरा विचार वोट जीता। सो नाउ आपने बोला विमल गुरुंग जी फिर शुरू किया, वो शुरू करता है, छोड़ता है, वो आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विथ अदर लीडर्स बिकॉज मैं मेरा काम करने वाला हूँ। मैं किसी का थॉट प्रोसेस में आर्ग्यूमेंट भी नहीं करूँगा, मतलब उसका टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। सो आई गो माई वे। पहाड़ को ठीक लाइन में लाना है हमको। सब पहाड़ शांति है, विकास हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम ठीक हो रहा है, वाटर सिस्टम आगे का 5 मतलब अभी हम लोगों ने जीटी इलेक्शन जीता 1 साल 3-4 महीना हो गया। 1 साल 3-4 महीने में हम लोगों का बहुत आगे काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ता, पानी, काम हो रहा है अभी। सो अभी काम का वोट मिलेगा जी। और विनय तामंग जी ने भी पार्टी बदल लिया है, तो मुझे लगता है कि अगर आप वाकई काम करना चाहते हैं तो पार्टी सेकेंडरी है, काम प्रायोरिटी है। उनका जो पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में आ जाना, उस पर क्या कहेंगे? से उसका अपना विचार, अपना सोच है। सो किसी का विचार में आई हैव नो राइट टू से। मैं आपका विचार में काम, मैं खुद का विचार में काम करने वाला हूँ। हाँ, पहाड़ में रीजनल पॉलिटिक्स जिंदा होना चाहिए। हम लोगों को, गोरखा लोगों का एक कीपट है पहाड़,
मतलब रीजनल पॉलिटिक्स सर्वाइवल होना चाहिए। रीजनल पॉलिटिक्स हमको, मैं जैसे ही सर्वाइव करूँगा, इसलिए मैंने पहाड़ में खुद का पार्टी स्टैब्लिश किया। 1 साल में वोट हुआ, 1 साल में वोट जीता। सो रीजनलिज्म को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके आदमी लोगों ने वोट दिला, ये मैं सस्टेन करूँगा। अनिल जी, मुझे ये बताइए कि प्लेन्स की बात करते हैं, गोरखाओं की अगर बात करते हैं तो इस सेंटिमेंट को हर कोई इस पे बार बार हैमर क्यों करता है, खास तौर पे इलेक्शन का टाइम जब आता है? आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को पॉलिटिकली भुना पाना ज़्यादा आसान है, इसीलिए लोग इसको यूज़ करते हैं एक शब्द? गोरखालैंड एक लोग हम लोग का एक सेंटिमेंटल इश्यू बन गया। जो जब लीडर लोग, हायर टॉप लाइन लीडर लोग, उन लोगों को मालूम है कि इन लोगों को इश्यू बोलने से वोट देगा बोल के, वही चीज़ को हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। पहाड़ पे तो थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन प्लेन्स में रियलाइज़ थोड़ा नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूँ अभी भी आदमी लोग गोरखालैंड के इसमें अड़क रहा है। हम लोग गोरखालैंड चाहिए, लेकिन देने वाला, देखिए बीजेपी गवर्नमेंट अभी फुल गवर्नमेंट है, सो दे आर प्रॉमिस द गोरखा आल्सो, लेकिन कुछ दिया अभी तक। और इतना 15 साल बीजेपी भी सिर्फ एक दूर से दिखा ही रहा है कि करेंगे करेंगे, और हर साल इसी मुद्दे को भुना के जीत जाते हैं। एक्चुअली बीजेपी का टॉप लाइन लीडर ने करेंगी नहीं बोला कभी तक। देखिए बीजेपी का मेरा हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक हमको गोरखालैंड देगा नहीं बोला, होम मिनिस्टर ने भी गोरखालैंड देगा नहीं बोला, उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया एक्चुअली। लेकिन लोअर लेवल जो उन लोगों का लीडर वो लोग आकर प्रॉमिस कर रहे हैं ना। टॉप लाइन लीडर ने, आपने सुना कभी तक प्राइम मिनिस्टर ने गोरखालैंड देगा बोला? गोरखा को सपना पूरा करेंगे बोला, वो भी सपना बोला, विपना बोलने से तो कुछ होता था। लेकिन उन लोगों का बोलने का तरीका हम लोगों को समझना चाहिए। एमपी साहब भी गोरखाओं के शुभचिंतक होने का दावा करते हैं। देखिए गोरखा है वो शुभचिंतक हो भी रहा है, लेकिन उसको भी बेचारा अभी फ्रस्ट्रेटेड हो गया ना। उन लोगों को रियलाइज हो गया अभी गोरखालैंड नहीं मिलेगा बोल के, इसलिए परमानेंट पॉलिटिक्स बोलने लगा। अभी ही ऑल्सो रियलाइज, पहले तो भी अब इमोशनल जाकर बहुत प्रोमिस किया, कसम खाया इलेक्शन के टाइम में। नाउ ही रियलाइज अभी गोरखालैंड इश्यू ऐसा इजी सब्जेक्ट मैटर नहीं है। सो इसको सब्जेक्ट मैटर हम लोग को इश्यू जिंदा भी रहना चाहिए, लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स वो भी स्टैब्लिश होना चाहिए। ये मोटा मोटी हिल्स में अभी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स स्टैब्लिश हो गया। जैसे आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, सर ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स क्या है? जैसे पहले गोरखालैंड का गाना बजने से वोट मिलता था, अभी परफॉर्मेंस के ऊपर में वोट मिल रहा है। तो दैट दिस इज अ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। तो मतलब ये कि इन शॉर्ट गोरखालैंड को बहुत दिनों तक भुना पाना इज नॉट अ, मतलब इससे बात नहीं बनने वाली, आपको हकीकत में काम करना पड़ेगा। या दैट्स ट्रू, हकीकत में काम करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग वी वेट? अभी देने वाला गवर्नमेंट ने नहीं दिया तो अभी तो समझना पड़ेगा ना। तो अभी भी नहीं समझेगा तो और देर हो जाएगा हम लोगों के लिए। सर इस बार के लोकसभा चुनाव के पहले जैसे सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से होमवर्क करना तो शुरू कर दिया है, स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? आप रिवील करेंगे या फिर इसको एकदम सस्पेंस रखेंगे? रिवील सस्पेंस क्या है? मैं टीएमसी के अलायंस हूँ, मैं खुलकर बोला, मैं छुपाकर पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। नहीं, स्ट्रैटेजी क्या होगा? किस स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी ये होगा, मतलब हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ता, पानी, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, मतलब ये होगा। देखिए पंचायत सिस्टम को ना 43 ईयर्स पंचायत समिति नहीं था। सो इंडिया में बैठकर हम लोग उससे मतलब हम लोग मिसलीड था। सो आई वर्क विद द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सो एटलीस्ट एक सिस्टम तो मिल गया हम लोगों को। बीइंग अ गोरखा, एक गोरखा की सबसे बड़ी प्लाइट क्या है? देखिए बीइंग अ गोरखा, अभी हम लोग भी इंडियन ही है। सो इंडिया का जो प्लाइट होता है वही भी हमारा भी है। आई डोंट वांट मिसलीड द पीपल। जो नहीं होने वाला है उसको सपना देखा कर मैं वोट मांगने वाला लीडर नहीं हूँ। मैं 5 साल काम करूंगा, 7 साल काम करूंगा, लेकिन हमारे आदमी को झूठा सपना देकर काम नहीं करूंगा। मैं डंके के चोट पे करूंगा, ढंगे का प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स काम करूँ। मैं काम कर रहा हूँ। मैं ऐसा है कि जिंदगी भर में राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। एटलीस्ट पहाड़ में हम लोग जो थॉट प्रोसेस थे अभी तक, मतलब पहाड़ में इतना झूठ का खेती राजनीतिक हो गया। बड़ा बड़ा लीडर आकर पहाड़ में बहुत झूठ बोलकर हम लोग आप क्या बताना चाहेंगे कौन थे वो लोग जो बार बार झूठ बोल के राजनीति करते हैं? देखिए 15 ईयर्स बीजेपी को हम लोगों ने वोट दिया, मैं भी बीजेपी को वोट दिया, लेकिन 15 ईयर्स में हम लोगों को क्या मिला? आप भी देखिए, आप भी दार्जिलिंग से दूर तो नहीं, इधर ही है जी। सो हम लोगों को क्या मिला? देखिए नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को पूरा वोट दिया, कुछ मिला? स्टेट ही दे रहा है। मतलब हम लोग वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, मैं बीजेपी का दुश्मन हूँ, नहीं हूँ मैं। देखिए मैं एनिमिटी तो किसी का साथ, मैं जीटीए का अथॉरिटी में काम कर रहा हूँ। सो मैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, 22 जनवरी का दिन तमाम भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है।
क्या कहना चाहेंगे? निमंत्रण तो मुख्यमंत्री के पास भी है, जैसा कि हमने सुना है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि मुख्यमंत्री जाएंगी या नहीं जाएंगी। आप व्यक्तिगत तौर पे जाना चाहेंगे? देखिए, मैं तो भी हिंदू हूँ जी और ये भगवान का बात है, सो मैं उसको भगवान का तरह लेता हूँ, राजनीतिक तरह नहीं लेता हूँ। जी मैं बीइंग अ हिंदू, राम मंदिर बनाए अच्छा बात है, एटलीस्ट एक मुद्दा तो सेटल्ड हो गया। ये बहुत साल से टंगा हुआ मुद्दा था, सो अच्छा ही हुआ ये चीज़, एक झमेला ही टल गया। पहले जब भी वोट आता था मस्जिद राम मंदिर बोलते, अभी हो गया ना सेटल्ड। ऐसे सेटल होना चाहिए। उन लोगों ने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस उन लोगों ने पूरा किया। आई बधाई भी दूंगा मैं बीजेपी सरकार को, एटलीस्ट एक चीज़ उन लोगों ने कंप्लीट किया। वैसे ही गोरखा लोगों को, उन लोगों को जो सपना हुआ उसको विपना कर देने से और बधाई दूंगा हम लोग। सर, ये बताइए कि क्या लोकसभा चुनाव में इस चीज़ को लेके भी भुनाएंगे, क्योंकि बीजेपी की आदत है हर चीज़ को इनकैश करते हैं, तो क्या इस चीज़ को भी वो इनकैश करेंगे वोट बैंक को स्ट्रांग करने के लिए? अब देखिए, वो बीजेपी का स्ट्रेटजी है, सो उन लोगों का स्ट्रेटजी में मैं बोलने को कौन हूँ? मेरा अपना स्ट्रेटजी है, मैं अपना पार्टी का स्ट्रेटजी बोलूँगा। दूसरा पार्टी में मैं अंकुश वाला लगाने वाला लीडर ही नहीं हूँ। मेरा जो है वो दिखाऊंगा, पब्लिक को बताऊंगा, पब्लिक ने हमारा परफॉर्मेंस में वोट देगा तो देगा, नहीं देगा नहीं देगा। बीइंग अ गोरखा क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन, बीइंग अ गोरखा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम वो लोग जो आपको देख रहे हैं? बीइंग अ गोरखा, बीइंग अ इंडियन, हम लोग शांति बना रहे, प्रोग्रेसिव रहे, हम लोग और विकसित हुए, सबके साथ मिलकर हम लोग आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।